फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जहांगीर, जिनका शासन काल है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी, एवं शाहजहां, जिनका शासन काल है 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो आगरा में। कहाँ उनका राज्याभिषेक किया गया था? तो आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का बचपन का नाम? तो मेहरुनिसा। यह पूछता है क्वेश्चन, तो मेहरुनिसा किनका बचपन का नाम है? तो नूरजहां का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, अस्मत बेगम नूरजहां की माँ, इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता, एवं आशफ खां नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। तो यह नूरजहां गुट का निर्माण किए थे। इतने सारे सदस्य थे इस गुट में। ठीक है, प्रमुख सदस्य ये सभी थे। आगे देखते हैं, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची। द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा द्विअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ की गई थी। मुगलों एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को सबसे पहले भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से जहांगीर ने सम्मानित किया था। ठीक है, भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर काबुल एवं जहांगीर लाहौर। ठीक है, आगे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर सबसे बड़ा चित्रकार था जहांगीर के दरबार का, पक्षियों का। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो जहांगीर थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा खुद लिखी थी फारसी में। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। ठीक है, दोनों प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो नूरजहां द्वारा बनवाया गया। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो अस्मत बेगम नूरजहां की माँ। ठीक है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां। ठीक है, आगे देखते हैं, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां की पत्नी अर्जुनमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है।
आगे, मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। आगे, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? एल श्रीवास्तव ने। ठीक है। यह क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसी लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा सिकोह, शाहजहां के पुत्र को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने शिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था। ठीक है। आगे देखते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक ने के शासनकाल को माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो कंधार था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दे दिया गया? तो मीर जुमला के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखते हैं, शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो दारा सिकोह को प्रदान की गई थी शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। ठीक है। किसको? तो दारा सिकोह को। ठीक है। और चलिए आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजुक ए जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मर्द खां को दिया गया। ठीक है। पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया गया? तो मर्द खां को दिया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और हम लोग आज इस क्लास में जहांगीर एवं शाहजहां से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे सभी को देखा, जिसमें शाहजहां 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक और जहांगीर जो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक तथा शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक जो शासन किए उनके बारे में सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स तथ्य थी, जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थी, सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। तो इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ करे। और संध्या रोज शाम 6:05 पे बीपीएससी द्वारा पूछी गई इम्पॉर्टेंट क्लास की क्वेश्चंस की सीरीज में प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। एक दिन हिस्ट्री और एक दिन ज्योग्राफी अल्टरनेट करके मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वहाँ पे। और साथ ही रात्रि 9:05 पे आप लोगों को NCERT से रिलेटेड जो भी क्लासेस है उसको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो यह क्लास आपको रात्रि 9:05 पे मिलेगी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।